हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर मैं क्लास 9 के हिस्ट्री से लेसन नंबर 1 से यानी द फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फैक्ट्स लेकर सामने उपस्थित हूँ। आशा है जिस तरह से आपने मेरे पुराने वीडियोस को लाइक किया और वे वीडियोस आपको आपके सेल्फ स्टडी में हेल्प किया उस वीडियो ने, उसी तरह से इस वीडियो में भी आपको आपके यूज़फुल सेल्फ स्टडी से संबंधित फैक्ट्स मिलेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे मेरा आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर वे में मैं आपको आपके सेल्फ स्टडी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनाकर देता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियोज़ में इस चैप्टर से संबंधित जो चीज़ें आपको मैंने बताया था उसका एक रिकैप, जिसमें आपने देखा, पढ़ा, सुना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉल्यूशन? तो रिवॉल्यूशन मीन्स बेटर चेंज। अच्छे बदलाव को ही हम क्रांति कहते हैं, यानी क्रांति से बदलाव आता है, सुधार आता है, समस्याएं सुलझती हैं, उसको रिवॉल्यूशन कहा गया। देयर वाज अ मोनार्क सिस्टम इन फ्रांस ड्यूरिंग 1879 to 99। यू नो, फ्रांस की क्रांति का समय 1789 to 1799 रहा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, यानी 1789 से 1799 के बीच फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई। लुई 16 वाज द रूलर। लुई 16 वहाँ का शासक था। फ्रांस का समाज 3 भाग बटा था, जिस तरह से आज का समाज भी 3 भाग बटा है, यानी लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। उसी तरह से फ्रांस में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट नाम से समाज को बांटा गया था। फर्स्ट स्टेट में क्लेजी होते थे, यानी पादरी होते थे, चर्च के पुजारी होते थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी होते थे, यानी जो धनी लोग, वर्ग लोग होते थे। और थर्ड स्टेट में बाकी लोग होते थे। इन सबसे ऊपर इन तीनों को कमांड करने वाला राजा होता था, यानी राजा के अधीन ही सारे काम होते थे। बट द प्रॉब्लम वॉज दैट ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पीपल enjoyed their life, enjoyed all facilities without paying any tax. Only the third state people had to pay tax. यानी पहले 2 स्टेट, यानी पहले 2 क्लासेज जो थे समाज के, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। इसका ठीक उल्टा वे भरपूर सुविधाओं का लाभ लेते थे। दूसरी तरफ जो थर्ड स्टेट था उसको हर प्रकार का टैक्स देना होता था और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। यही कारण था कि थर्ड स्टेट पीपल डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज, डिसाइडेड टू स्टार्ट रेवोल्यूशन, यानी क्रांति के लिए थर्ड स्टेट के जो लोग थे वे मुख्य रूप से जिम्मेवार थे, यानी उन्होंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि क्रांति करके, बदलाव करके इस मुनार को हटाकर डेमोक्रेसी लानी है। आज हम लोग बात करेंगे, डिड वीमेन हैव अ रिवोल्यूशन? क्या इस रिवोल्यूशन में महिलाओं का भी योगदान था? तो यस, ऑफ कोर्स। जैसे भारत की हम बात करें तो इन इंडिया ड्यूरिंग इंडियन रिवोल्यूशन, फ्रीडम मूवमेंट, यू नो, भारत में भी रिवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, और यहाँ भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक से एक बहादुर महिलाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के पहले मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हाँ, और आज़ादी के लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक उसी तरह से फ्रांस में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पीछे नहीं हटी। दे फाउट फॉर देयर फ्रीडम, देयर रिवॉल्यूशन एज पर द डिसीजन, एज पर द स्टेप्स टेकन बाय देयर मेल काउंटरपार्ट्स। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी, और इस तरह से वे भी कभी पीछे नहीं हटी। कई महिलाओं ने तो परिवार को भी छोड़ दिया, कई महिलाओं ने किसी की बात नहीं मानी, बस ठान लिया कि काम करना है तो करना है। इस चैप्टर में कुछ नाम भी दिए गए हैं कि इन महिलाओं ने क्या क्या काम किया, कैसे भागीदार किया। सो हियर वी कैन से दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, if on the one hand the male member of the society was playing important role, but on the other hand it was the women
those who also played vital role in making France a new country, free from monarch system, autocratic monarch. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोनार्क सिस्टम को हटाने में, क्रांति लाने में, बदलाव लाने में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया, अहम योगदान दिया, जिसको हम भुला नहीं सकते हैं. और यही कारण रहा कि जब भारत में क्रांति हुई, भारत में जब आंदोलन हुआ, तो हमने फ्रांस की क्रांति से बहुत कुछ सीखा. जब भी कुछ अच्छा होता है या खराब होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे. लाइक दैट इन फ्रांस, what was going on in France, in India also, there was a learning process. Means Indian women during contemporary time just learned from the French women how they played an important role in making society something different in the improvement of the social system of India. So here we can say that similar to the French women in India, the Indian women also played an important role. But we are talking about French women. So here we can say that the French women played vital role, something marvelous role, something extraordinary role in the French Revolution. I think it is clear now. आपको बातें समझ में आ रही होगी. फिर से मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी के दौरान आपको जहाँ भी अपने लेसन से संबंधित कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं. मैं यथासंभव नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको आपका सॉल्यूशन दूंगा. आप यकीन रखिए. बस आप रेगुलर वे में वीडियोज़ को देखते रहें, क्योंकि ये वीडियोज़ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो खासकर क्लास में ध्यान नहीं दे पाते हैं या अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं. तो मुझे आशा है कि आप वीडियोस देख करके समझेंगे भी, सीखेंगे भी और आपकी पढ़ाई मदद मिलेगी. तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और लेकर आपके लिए हाजिर होऊंगा, आपके सेल्फ स्टडी से संबंधित. तब तक के लिए धन्यवाद. साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर सोशल साइंस में ही आपको और किसी सब्जेक्ट में कहीं और दिक्कत आती है, चार सब्जेक्ट में, तो ऐसी स्थिति में भी आप डिमांड के आधार पर अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं. मैं कुछ अलग वीडियोस उन टॉपिक्स पे, उन सब्जेक्ट को बना करके आपके लिए लाऊंगा. ओके, तो आप फ्रैंकली आप अपनी बात रखेंगे. चलिए, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मिलता हूँ आपके साथ. तब तक के लिए थैंक्स.